परसेंट की ग्रोथ आ रही है कंसंट्रेटेड, जो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए वो नहीं दिखेगी। इसलिए आपको उसका फर्क समझ में नहीं आया। आपको 7 तो आ रही है, बट एक्चुअली 7 नहीं है। वो 7 से जो मतलब होना चाहिए, 7 का जो बेनिफिट होना चाहिए वो नहीं है। कंसंट्रेटेड ग्रोथ आ गई 7%, ले लीजिए, एक ही कंपनी 7% दे देगी आपको, बट एक्चुअली होना नहीं चाहिए, क्योंकि फिनटेक पे आपने इतनी पाबंदी लगा रखी है। एक्सेस टू फाइनेंस बढ़ना चाहिए। आज भी हमने एक स्टडी किया था, पीएम स्वनिधि का स्टडी कर रहे थे, एंड इट्स अ ग्रेट स्कीम, बट 95% ऑफ द स्ट्रीट वेंडर्स डिड नॉट हैव अ सिंगल बैंक लोन। जो स्ट्रीट वेंडर्स 1 करोड़ है देश में, ऑलमोस्ट 70 लाख तो इन्होंने पीएम स्वनिधि बेनिफिशियरी है। माय गॉड, 76 लाख बेनिफिट, 76, करेक्ट, राइट। सो 76 लाख लोगों ने इसका फायदा उठाया ऑलरेडी। इसका मतलब 1 करोड़ के ज्यादा ये स्ट्रीट वेंडर्स है। स्ट्रीट वेंडर्स हैं। तो उनमें ये जो पीएम स्वनिधि का लोन जो मिला है ना, दैट इज देयर फर्स्ट बैंक लोन। अभी तक उनको कभी वो द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच दे बोरो लाइक 80 रुपीज एंड दे हैव टू पे 1 रुपी एवरी डे फॉर नेक्स्ट 100 days, मतलब 20 रुपीज in a quarter, and if you compound it's more than 120%. This is the interest rate. ये लोग बोलते हैं ना कि unsecured loan बढ़ा, what if it is substituting that loan? Actually It is not bad. It's actually good thing. It's not a bad. That's why I'm saying थोड़ा research की जरूरत है। इसको आप instead of just getting carried away by headlines. प्रोफेसर, क्या एक ऐसी प्रॉब्लम इंडिया में है कि हमने कोई फाइनेंशियल डेटा कोलेट ही नहीं किया। क्या ये बहुत बड़ी समस्या है? बहुत बड़ी समस्या। हमारे पास डेटा ही नहीं, हमको पता ही नहीं कहाँ जा रहा है पैसा, किसके पास ये जा रहा है। आपको एक नया, जो कल मैं मेरे गांव में था, आप फोन कर रहे थे, सो देयर इज अ प्लेस कॉल्ड धर्मस्थला, इट्स अमेजिंग टेंपल, दे रन अ सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम। इंडिया में देयर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, 8 or 9 crore women borrow from self help groups, एक ग्रुप बना के बैंक, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दैट इज गवर्नमेंट ड्रिवन। गवर्नमेंट फोर्स करता है नाबार्ड को, रूरल RLM करके स्कीम होता है, रूरल लाइवलीहुड मिशन, उसके अंदर एवरी स्टेट हैज अ ब्यूरोक्रेसी विच पुशेस दिस प्रोग्राम। बैंक देता है ग्रुप को, उसके अंदर क्या हो रहा है, ग्रुप के अंदर कौन किस ग्रुप में कौन ले रहा है, कौन दे रहा है, कौन रीपे कर रहा है, कोई डेटा नहीं है। इसको तो डेटा होना चाहिए। नहीं, सो बैंक्स हैव डेटा अबाउट ग्रुप, वेदर ग्रुप इज पेइंग, ग्रुप के डेटा है, ग्रुप का डेटा, ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है। तो इसका फायदा भी है, नुकसान भी है, मतलब नुकसान ही है, कोई फायदा नहीं है। फायदा रिकॉर्डिंग से होता है, नुकसान दो तरह का है। एक ये है कि देयर आर विमेन जिन्होंने 10 राउंड लोन रीपे किया ऑन टाइम, 10-15 साल से कर रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, क्रेडिट ब्यूरो में उनका रिकॉर्ड ही नहीं है। आप सोचिए, मैं और दे आर एज क्रेडिबल एज यू एंड मी। थिंक ऑफ अ वुमन who was a part of self-help group. She has borrowed 15 loans, 20 loans, 25 loans in the last 15 years and has repaid every week. And now if she goes to a bank बोलेगा आप न्यू टू क्रेडिट हो, आपका तो कोई क्रेडिट हिस्ट्री है ही नहीं। सिविल का उधर ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो ये अब डेटा बोल रहे हैं ना, ये है ही नहीं डेटा सेल्फ हेल्प ग्रुप। सो धर्मस्थला आई सेड इज अ यूनिक मॉडल वेयर उन्होंने वो डेटा है उनके पास। Okay. That is so special about their self. It's called, उन्होंने प्राइवेटली मैनेज किया डेटा। द टेंपल करता है, SKDRDP बोलते हैं उसको, Okay. श्री क्षेत्र धर्मस्थला रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। वो बैंक से लेके वो उनका सेवा प्रतिनिधि, दे अपॉइंट सम पीपल, दे आर कॉल्ड सेवा प्रतिनिधि, वो जाके ये सब रिकॉर्डिंग करते हैं। सो दैट इज वन यूनिक सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसमें है। बाकी मोस्ट ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ये डेटा ही नहीं है। तो अगर मान लीजिए कोई डेटा आ गया, सो देन व्हाट विल हैपन, अनसिक्योर्ड लोन विल इंक्रीज, उनको ज्यादा लोन मिलेगा। इसका मतलब ये प्रॉब्लमेटिक नहीं, इट्स अ गुड थिंग। इट्स अ गुड थिंग। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग व्हेन यू मेक अ पॉलिसी, डोंट, थोड़ा उसके अंदर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो ये डेटा क्यों नहीं इकट्ठा करते? अब तो सब कुछ इतना सिस्टमेटिक हो चला है, और मुझे लगता है कि फिनटेक की इन्फ्लुएंस की ग्रोथ ही डेटा बेस्ड है। करेक्ट। सारी कंपनियां ये सोच रही कि मेरे पास सबसे ज्यादा डेटा हो जाए तो हम सबसे अच्छी ग्रोथ अचीव कर सकते हैं, फिर भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नहीं, डेटा तो है, डेटा एक बात है और इंटरप्रिटेशन दूसरी बात है। अब डेटा को कैसे अप्रोच करते हैं उससे फर्क पड़ता है ना। तो अगर आपने डिसीजन ले लिया है और आपको डेटा को जस्टिफाई करने के लिए यूज करना है, वो एक तरह का है। तो मान लीजिए आपने डिसीजन ले लिया है कि पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन इज बैड, इससे ये हो जाएगा, क्राइसिस हो जाएगा। देन आप कोई किसी से पूछ लो, देख लो ग्रोथ है 30%, इट्स बैड, तो कुछ प्रोविजन कर देते हैं। दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट डेटा। अदर वे ऑफ लुकिंग एट डेटा इज लुक फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स, वो क्या रहा है, why is this increase? Is it because people have suddenly started
स्टॉप वर्किंग एंड कंज्यूमिंग लोन लेके सब मजा कर रहे हैं? इज दैट गोइंग ऑन? और इज पहले जिसको लोन नहीं मिलता था, क्योंकि आज फिनटेक आ चुका है, क्योंकि आज ये सब है फैसिलिटी, उसको लोन मिल रहा है, और जो पहले सिक्योरिटी पूछता था बैंक, अभी विदाउट सिक्योरिटी दे रहा है, पर्पस चेंज नहीं हो रहा है. इज दैट हैपनिंग? व्हाट प्रोपोर्शन इज दैट? इसके तो थिंकिंग चाहिए, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग. अगर वो नहीं है तो आप डेटा कुछ भी दे दीजिए. डेटा तो इज स्टैटिस्टिक्स इज स्टैटिस्टिक्स, राइट? यू कैन टॉर्चर द, उसके अंदर इंटेलिजेंस डालना पड़ेगा. देयर इज फेमस सेइंग दैट इफ यू टॉर्चर द डेटा इनफ इट विल कन्फेस टू एनीथिंग, एक्चुअली. राइट? तो प्रोफेसर, हम लोगों ने ये समझा कि करंट सिचुएशन में एक एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं. मोटिव का हम लोग क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, मोटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत 5 साल बाद बैड दिखेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है इम्पैक्ट से. अब इसी को हम पीछे कॉन्टेक्स्ट में ले आते हैं, जहाँ खूब रिलैक्सेशन था. वो क्या दौर था? वो तो अलग तरीका. वो कहानी भी तो जरूर जानना है. आज की कहानी, आई शुड टू बी फेयर, इन्होंने सिस्टम कोविड टाइम पे बहुत बढ़िया मैनेज तो किया है. ऐसा नहीं है कि सब बुरा हो रहा है. आज जी ओवरऑल मैनेजमेंट हैज बीन गुड. आप, मैं तो प्रोफेसर हूँ, अब मार्क कुछ देना है तो आई विल गिव हाई रेटिंग इवन नाउ. आई एम वरीड अबाउट फ्यूचर. पहले जो हुआ था वो तो मतलब अनथिंकेबल, वो कहीं नहीं हुआ था. सो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ. तो 2000 में वी स्टार्टेड दिस सिस्टम कॉल्ड CDR, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चर. बेसिक आइडिया वाज, कहीं पे कोई टेम्पररी प्रॉब्लम हुआ है कोई बोरोवर को, लार्ज बोरोवर्स, देन बैंक शुड बी एबल टू रीस्ट्रक्चर. रीस्ट्रक्चर कुड बी क्या, एक्स्ट्रा टाइम देना, कुछ एक्स्ट्रा लेंडिंग एंड ऑल दैट. सो रीस्ट्रक्चर कभी भी कर सकते थे, बट दे कैन डू इट विदाउट कंसिडरिंग द लोन एज NPA. नहीं तो ग्लोबली नॉर्म ये है कि अगर आप रीस्ट्रक्चर करते हो, कोई भी टर्म रिलैक्स करते हो, यू हैव टू स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग अ लोन एज पोटेंशियली NPA. इससे कल देयर इज सम ट्रबल, नो, इसलिए वो आप रीस्ट्रक्चर कर रहे हो. तो ये 2001-2 से देयर वाज अ स्ट्रिक्ट सिस्टम कॉल्ड CDR, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग. उसमें एक कमिटी था. यू हैव टू अप्लाई टू अ कमिटी ऑफ बैंकर्स. एक बैंक वाज नॉट डिसाइडिंग, यू अप्लाई टू कमिटी ऑफ बैंकर्स. देयर आर मल्टीपल लेवल्स ऑफ कमिटी. उसमें अप्रूव होने के बाद अगर कोई लोन आता है, एंड दिस वाज फॉर सिंडिकेटेड लोन्स. एक सिंडिकेट 2-3 लेंडर जिसमें है, बड़े बड़े लोन, सिंडिकेटेड लोन्स, विद द अप्रूवल ऑफ कमिटी यू कैन अवेल दिस फैसिलिटी ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग विदाउट कंसिडरिंग लोन एज एन NPA. एकेडमिक भाषा में हम इसको फॉरबेरेंस बोलते हैं. फॉरबेरेंस, यू आर फॉरबेयरिंग फ्रॉम एनफोर्सिंग अ थिंग. नाउ फिर धीरे धीरे 2006-7 आते हुए इन्होंने एक कमिटी बनाई. उसने कहा कि अब इसमें कर रहे हो, उसमें कर रहे हो, कुछ SME के लिए कुछ कंसेशन लेके आए. देन दे ब्रॉट अ कंसेशन फॉर इंडस्ट्रियल लोन्स. बाय 2006 देयर वाज अ कमिटी, आई थिंक सरन कमिटी और समथिंग, मैं नाम तो भूल रहा हूँ. उन्होंने रेकमेंड किया कि सबके लिए कर दो ऐसे सिस्टम, सारे लोन्स. मतलब यू कैन, बट थ्रू दिस प्रोसेस, कि अगर कोई टेम्पररी डिफिकल्टी है, यू कैन रीस्ट्रक्चर द लोन एंड देन यू डोंट हैव टू कॉल इट अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट. नाउ August 27, 2008, लीमैन ब्रदर्स कोलैप्स होने से 15, 17, 18 दिन पहले, आज के डेट में इसको ऐसा, हाँ, आज के डेट में इसको ऐसा सेल किया जाता है कि दिस वाज इन रेस्पॉन्स टू क्राइसिस. ये डिस्कशन पेपर जून में आया था, जून 2008. जून 2008 में क्राइसिस वाज गोइंग ऑन, बट इट वाज नॉट दैट बैड. September 15th वाज द पीक ऑफ द क्राइसिस. उसके बाद 2008 वाला. तो ये रिकमेंडेशन 2006 में ही आया था. कमिटी जो बनी थी 6-7 में हुआ था. अप्रैल 2007 में इन्होंने रिकमेंडेशन सबमिट किया. तो जून में डिस्कशन पेपर आया, August 27 को इम्प्लीमेंट हुआ. August 27 को RBI ने एक रूल बनाया कि यू कैन रीस्ट्रक्चर अ लोन एंड यू डोंट हैव टू कॉल इट एन NPA. आज कहते हैं कि दिस वाज इन रेस्पॉन्स टू क्राइसिस. ये नहीं है. ये इनफैक्ट करंट गवर्नमेंट का जो व्हाइट क्या बोलते हैं उसको, जो रिसेंटली इन्होंने व्हाइट पेपर जो चार्ज शीट टाइप, उन्होंने भी ये कहानी मान लिया है. Oh my God. While they are opposing, they are saying इन लोगों का गलत है and all that, but they also actually implicitly believe that these were steps taken in response to crisis. नहीं, this was a part. पहले हो गया था वो. पहले शुरू हुआ, 2 साल पहले इसके बारे में डिस्कशन शुरू हुआ था. डिस्कशन पेपर ऑलरेडी था. ये सब वेरीफाई कर सकते हैं आप. सो दिस वाज इशू भी हुआ था गोल्ड ये लीमैन से पहले, August 27. सो सर्कुलर का स्टोरी क्या था कि इफ यू कैन रीस्ट्रक्चर अ लोन विदाउट कॉलिंग इट एन NPA. नाउ उसके बाद ये लीमैन हो गया.
नाउ दे गॉट एन एक्सक्यूज ऑल्सो, कि अब तो करना ही है। करना ही है। फिर उन्होंने क्या किया, कंज्यूमर लोन, रियल एस्टेट लोन, एंड में विलफुल डिफॉल्टर उसको भी दे दो। उसको भी दे दो। अगर यू आर कन्विंस, मतलब कुछ कंडीशन डाल दिया कि इफ यू आर कन्विंस्ड कि मतलब क्या है, विलफुल डिफॉल्टर एक बार डिक्लेयर कर दिया, फिर से यू आर कन्विंस दैट उसको भी डिफिकल्टी है, बेसिकली इट बिकेम अ फ्री फॉर ऑल। जैसे बैंक ने ऐसे इसको ऐसे देखा कि मैं किसी को भी लोन दे सकता हूँ, कल कुछ प्रॉब्लम है तो रिस्ट्रक्चर कर देंगे, तो एनपीए होगा नहीं। आज हम एक सिचुएशन पे है, हम कह रहे हैं कि प्री कमेंसमेंट प्रोजेक्ट कोई भी हो, ट्रिपल ए रेटेड हो, उसको अभी प्रोविजन करो। ये पहले 10 साल पहले हम ये 10-14 साल पहले हम ये कह रहे थे, अगर डिफॉल्ट हुआ है, लॉस हुआ है, कुछ भी है, रिस्ट्रक्चर करेंगे। रिस्ट्रक्चर करो, कोई प्रोविजन की जरूरत नहीं।